क्या होगा जब आपका अपना खूनी आपको सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दे और एक अजनबी आपके लिए भगवान बनकर खड़ा हो जाए। यही है आज की कहानी, कर्मों का तमाचा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का वह आईना है जिसमें इंसान अपने कर्मों का असली चेहरा देखता है। एक बूढ़ी माँ फटे पुराने कपड़ों में लिपटी कांपते हाथों से एक लिट्टी की दुकान के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में भूख से ज्यादा दर्द था और आवाज में ऐसी विनती थी जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। वह बार बार कह रही थी, बेटा बस एक लिट्टी दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरे लिए नहीं मेरे पति के लिए दे दो। वह वहाँ पेड़ के नीचे भूखे बैठे हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं खाया तो बीमार पड़ जाएंगे, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वह बार बार पीछे मुड़कर अपने पति को देख रही थी जो दूर पेड़ के नीचे बैठा था, पसीने से तरबतर सूखे होठ और कांपते हाथों से पेट को सहला रहा था, जैसे खुद को समझा रहा हो कि थोड़ा और सह लो। तभी दुकानदार कैलाश गुस्से में चिल्लाया, अरे बुढ़िया, कितनी बार कहा है यहाँ कोई लंगर नहीं खुला है, रोज रोज आ जाती हो, तुम्हारी वजह से ग्राहक भाग जाते हैं, भागो यहाँ से। यह सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप मुड़ने लगी। तभी दुकान के मालिक राम नारायण बाबू वहाँ आए। उन्होंने यह सब देखा और तुरंत कैलाश को डांटते हुए कहा, बेटा भूखे को कभी मना नहीं करते, नर में ही नारायण बसते हैं, कौन जाने भगवान किस रूप में हमारे पास आ जाए। उन्होंने तुरंत अपने नौकर से 2 लिट्टी और चाय मंगवाई और उस बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से वह खाना लिया और बोली, मैं अकेली नहीं खा सकती, मेरे पति भी भूखे हैं। उसने वह खाना अपने पति के साथ बांटा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों में आंसू लिए भगवान को धन्यवाद दिया। राम नारायण बाबू यह दृश्य देखकर सोच में पड़ गए कि इतने संस्कारी लोग आखिर इस हालात में कैसे पहुँचे। और यहीं से शुरू होती है उस बुढ़े दंपत की दर्द भरी कहानी। उस बुढ़े का नाम था राम सेवक और उसकी पत्नी का नाम ज्योति था। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा उमेश और छोटा बेटा मुकेश। उमेश शहर में नौकरी करता था और एक दिन वह अपने माता पिता को अपने साथ ले जाने आया। उसने मीठी बातों से उन्हें भरोसा दिलाया अब वह उनकी सेवा करेगा और उन्हें आराम देगा। ज्योति ने भी सोचा कि बेटा सेवा करना चाहता है तो मना क्यों करे, लेकिन उन्हें क्या पता था यह सेवा नहीं बल्कि एक साजिश की शुरुआत थी। उमेश और उसकी पत्नी कविता के मन में लालच था। वह राम सेवक की जमा पूंजी पर नजर गड़ाए बैठे थे। धीरे धीरे उन्होंने प्यार का नाटक करते हुए उनके सारे पैसे खर्च करवा दिए और जब सब खत्म हो गया तो उनका असली चेहरा सामने आ गया। एक दिन छोटी सी बात पर कविता ने ज्योति को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, जब तक उमेश घर में न हो तुम दोनों अंदर नहीं आओगे। दोनों बूढ़े माँ बाप बिना चप्पल बिना पैसे पूरे दिए सड़क पर भटकते रहे, भीख मांग कर पेट भरते और शाम को चुपचाप घर लौट आते। यह सिलसिला रोज चलने लगा और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उमेश को सब पता था क्योंकि यह सब उसी की साजिश थी। एक दिन राम सेवक और ज्योति ने अपनी आंखों से अपने बेटे की सच्चाई सुन ली। वह अपनी पत्नी से कह रहा था कि जब तक वे अपनी संपत्ति मेरे नाम नहीं कर देते तब तक उन्हें ऐसे ही तड़पाते रहो। यह सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका दिल टूट गया, लेकिन वे मजबूर थे, उनके पास कोई सहारा नहीं था। और एक दिन मौका पाकर वे वहां से निकल गए और वापस अपने छोटे बेटे मुकेश के पास पहुंच गए। मुकेश ने जैसे ही अपने माता पिता को उस हालत में देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उन्हें गले से लगा लिया और उनकी सेवा करने लगा। उसकी पत्नी रेखा शुरुआत में थोड़ी नाराज थी, लेकिन धीरे धीरे उसे भी अपनी गलती का एहसास होने लगा और वह भी उनकी सेवा में लग गई। समय बीतता गया और एक दिन अचानक उमेश का फोन आया। वह बड़े प्यार से बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसका असली मकसद जल्द ही सामने आ गया। उसने अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए पैसों की मांग की। यह सुनकर राम सेवक का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, आज से तू हमारे लिए मर चुका है, तूने जो किया है उसके बाद तुझे मुझसे कुछ मांगने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर उमेश सन्न रह गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर राम नारायण बाबू जिन्होंने कभी उस बुढ़े दंपत की मदद की थी खुद अपने ही भतीजे के हाथों धोखा खा गए। उनका भतीजा कैलाश जिसने उनके साथ रहकर सब सीखा, उसी ने उनकी दुकान अपने नाम करवा ली
और उन्हें नौकर बना दिया। एक दिन जब राम सेवक उनसे मिलने पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राम नारायण बाबू उसी दुकान में जूठे बर्तन धो रहे हैं और खाने के लिए तरस रहे हैं। यह देखकर उनका दिल रो पड़ा। उन्होंने तुरंत उन्हें अपने साथ लिया और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। मुकेश के एक वकील दोस्त की मदद से केस हुआ और आखिरकार अदालत ने राम नारायण बाबू को उनका हक वापस दिलाया। इस घटना ने सबको एक गहरा सबक दिया कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न मिले। अंत में राम सेवक और राम नारायण बाबू ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी संपत्ति पूरी तरह अपने बच्चों को देने के बजाय समाज के लिए कुछ करने का निर्णय लिया। उन्होंने वृद्ध आश्रम और अनाथ बच्चों के लिए दान किया और खुद भी सेवा के रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, और जो दूसरों की मदद करता है भगवान हमेशा उसका साथ देता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।